हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के वो सब्जेक्ट बॉटनी के पहले पेपर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पुष्पक्रम और इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले इन्फ्लोरेसेंस से संबंधित 3 वीडियो मैंने गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इससे पूर्व क्लास सेकेंड ईयर के लिए क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम और हुकर वर्गीकरण पद्धति का था, का वीडियो भी एक अपलोड किया जा चुका है। आप इसे समय समय पर देखते रहिए। विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले कि पुष्पक्रम के 2 वीडियो में हमने असीमाक्षी पुष्पक्रम तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ससीमाक्षी और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विद्यार्थियों, ससीमाक्षी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस उसको कहते हैं जिसमें पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर पुष्प के लग जाने के कारण या पुष्प विकसित हो जाने के कारण पुष्पदंड की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात उसकी वृद्धि सीमित होती है। एक निश्चित वृद्धि के पश्चात उसकी वृद्धि रुक जाती है, हम उसको नाम देते हैं ससीमाक्षी। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। दूसरा, चूँकि इसकी वृद्धि रुकने का कारण है कि इसकी शीर्ष भाग पर पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर पुष्प उत्पन्न होता है, इसीलिए नए विकसित होने वाले पुष्प सदैव इसके आधारीय भाग में विकसित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे होता है, दूसरा इस जगह पे होगा, तीसरा इस प्रकार होगा। इस विन्यास को तलाभिसाई कहते हैं। विद्यार्थियों, असीमाक्षी पुष्पक्रम में सामान्यतः अग्राभिसारी क्रम के अंदर पुष्प लगे हुए होते हैं, जबकि साइमोस या ससीमाक्षी में तलाभिसारी या बेसिपिटल सीरीज में लगे हुए होते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को फ्लावर की स्थिति और संख्या के आधार पर 4 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। यदि केवल पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर या आधारी भाग पर केवल एक पुष्प है, पुष्पदंड अशाखित है, तो उसको नाम देते हैं एकल। एकल में पुनः 2 प्रकार के आते हैं, सॉलिटरी एक्जिलरी अथवा एकल कक्षत और सॉलिटरी टर्मिनल अर्थात एकल शीर्षक। दूसरा होता है कि वो एक शाखा में विभक्त होता है, तो यूनिपेरस अथवा मोनोसिजिल कहलाता है। ये पुनः 2 प्रकार का होता है, हेलिकॉइड प्रकार का अथवा कुंडलित, और स्कॉर्पियोड जिसे हिंदी में कहते हैं कुटिल प्रकार का या वर्षिक प्रकार का। यदि पुष्पदंड 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है तो द्विशाखी या बाइपेरस या डाइसिजियल कहलाता है। और लास्ट बहुशाखी, जिसमें पुष्पदंड एक से अधिक शाखाओं में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक शाखा एक ससीमाक्षी पुष्पक्रम को निरूपित करती है, तो ये हो गया बहुशाखी। अर्थात साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिटरी, यूनिपेरस और मोनोसिजियल, बाइपेरस और डाइसिजियल, मल्टीपेरस और पॉलीसिजियल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रत्येक एक टाइप्स की परिभाषा क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एकल। ससीमाक्षी पुष्पक्रम की परिभाषा क्या होती है? जब ब्रांच के एक्जिलरी पार्ट या टर्मिनल पार्ट में सिंगल फ्लावर प्रेजेंट हो। ये दोनों प्रकार के हो सकता है, टर्मिनल पार्ट हो सकता है या एक्जिलरी पार्ट हो सकता है। यदि वो एक्जिलरी पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो होगा क्या, जब पर्ण के कक्ष, एक ब्रांच लगी हुई है, इस ब्रांच पे एक लीफ स्थित है, इस लीफ के कक्ष से यदि कोई कलिका विकसित होती है जो कि एक सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट होती है, तब हम इस कंडीशन को सॉलिटरी एक्जिलरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़ल में देखने को मिलता है।
सॉलिटरी का दूसरा एग्जाम्पल है टर्मिनल कंडीशन। यदि वो एक्सिलरी पार्ट की कलिका फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होकर के इस ब्रांच के शीर्ष भाग की एक कलिका या बड्स फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन को नाम देते हैं सॉलिटरी टर्मिनल। जैसे ऐसा एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना, लिली या पोपी नामक प्लांट के फ्लावर में देखने को मिलते हैं। जब टर्मिनल कंडीशन होती है तो हमेशा ब्रांच के अथवा प्लांट के शीर्ष भाग पर फ्लावर उपस्थित होते हैं। तो ये था हमारा सॉलिटरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सेकेंड, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का सेकेंड टाइप है वह है यूनिपेरस और मोनोसेजियल, या हम उसको नाम देते हैं एक शाखी सस्यमाक। क्या होता है इसमें? ऐसे ही फ्लावर में हमेशा पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर एक फ्लावर विकसित हो जाता है। तत्पश्चात दूसरा फ्लावर इसके आधारीय तल से विकसित होता है। तो हम इस प्रकार की कंडीशन को नाम देते हैं एक शाखी सस्यमाक्षी। अब यहाँ पर विकसित होने वाली प्रवृत्ति में कि इस पुष्प वृंत के आधारीय भाग से एक नया पुष्प विकसित होगा तो वो पहले जैसे बाई तरफ निकला तब दाई तरफ निकलेगा या बाई तरफ निकलेगा। इसके आधार पर दो प्रकार का होता है, एक हेलिकॉइड होता है, दूसरा होता है स्कॉर्पियोइड। यदि पहला निकला हुआ था वो बाई तरफ है, दूसरा वापस नया पुष्प बाई तरफ निकला तो ये पहले नंबर का था, ये सेकंड नंबर का पुष्प हो गया, ये थर्ड नंबर का फ्लावर हो गया। नेक्स्ट जो नया निकले अगेन लेफ्ट साइड पे निकल रहा है। फलस्वरूप इस प्रकार का निर्मित पुष्पक्रम हेलिकॉइड या कुंडलित कहलाता है। कुंडलित इसीलिए कहलाता है क्योंकि कंटिन्यू राउंड शेप में कन्वर्ट होता है। ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, ये स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका दिया गया है हेलियोट्रोपी में इस प्रकार की कंडीशन मिलती है। यदि विद्यार्थियों पहला पुष्प विकसित होने के बाद में दूसरे और इसके अगले फ्लावर अल्टरनेट प्रोसेस में निकले, फॉर एग्जांपल पहला फ्लावर विकसित होने के बाद में दूसरा लेफ्ट साइड में विकसित होगा, तीसरा फ्लावर अगेन राइट साइड में होगा, फोर्थ फ्लावर वापस लेफ्ट साइड में। एक बार राइट साइड पुष्पदंड के राइट साइड पर, दूसरा पुष्पदंड के लेफ्ट साइड में होता है तो हम इस प्रकार की कंडीशन को स्कॉर्पियोइड या कुटिल प्रकार के पुष्पक्रम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में बिगोनिया और हेमिलिया का एकल शाखी हमेशा शीर्ष भाग पर फ्लावर विकसित होने के बाद में उसके आधारीय भाग से केवल एक शाखा निकलती है, और यदि वो एक शाखा पुष्पदंड की एक ही तरफ निकलती है तो उसको हम हेलिकॉइड प्रकार कहेंगे, और यदि वो दोनों तरफ विकसित होता है तो हम स्कॉर्पियोइड कहते हैं। एक शाखी सस्यमाक्षी पुष्पक्रम का छोटा क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सस्यमाक्ष पुष्पक्रम का अगला प्रकार है द्विशाखी और बाइपेरस। होता कैसा है? तो विद्यार्थियों एक पुष्पदंड, इसको पेडिकल कहता है, पेडिकल के टर्मिनल पार्ट पर एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब जो नई ब्रांच निकलेगी वो इस टर्मिनल फ्लावर के बेस से निकलेगी, लेकिन निकलेगी दो शाखाएं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो हम इस कंडीशन को द्विशाखी या बाइपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पर ये पहला फ्लावर था, ये सेकंड फ्लावर का हो गया, थर्ड फ्लावर का हो गया। अब अगेन और डिवाइडेशन होगा तो इस सेकंड फ्लावर के आधार से फिर दो अपोजिट साइड के अंदर ब्रांच से विकसित होगी जिसके शीर्ष भाग पर अगेन एक फ्लावर होगा। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन इस ब्रांच के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों हम इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को द्विशाखी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आधार से दो शाखाएं विकसित हुई है। ऐसा इक्जोरा और डायंथम नामक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का लास्ट टाइप है वो है मल्टीसीजियल अथवा बहुशाखी,
होगा कैसे इसमें? पुष्पदंड या पेडंकल के टर्मिनल पार्ट पर एक सिंगल फ्लावर होने से पेडंकल की ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए इसको सस्सीमाक्सी में रखा गया। अब यहाँ से एक ब्रांच निकलने के स्थान पर एक से अधिक ब्रांचेस विकसित होती है। अगेन 2 हो गई, यहाँ 2 के बाद फिर एक और विकसित हो गई। विद्यार्थियों, देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि कितनी ब्रांचेस विकसित होगी इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है वो 2 बार विभाजित हो जाए, 3 बार विभाजित हो जाए, 4 बार विभाजित हो जाए। तो हम इस प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस को बहुशाखी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसा कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। कैलोट्रोपिस में एक ही जगह पर 3 से 4 फ्लावर, फिर इसके नीचे की ओर एक वृंत होता है जो आधारी भाग से दंड से जुड़ा होता है, फिर आधार पर इस प्रकार के पुष्पों का एक समूह पाया जाता है। तो ये कहलाता है बहुशाखी पुष्पक्रम। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा था सस्सीमाक्सी पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और उसके 4 प्रकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें। हम अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होंगे विशेष प्रकार के पुष्पक्रम को लेकर के। थैंक यू।